हाय माँ, मर गई रे। आह आह, आय माँ, जेठाजी थोड़ा तो रहम करो, निकाल दो जेठाजी इसको। हाय मम्मी, मर गए। ए ए मम्मी, ए आ रे, उरे, जेठाजी मर जाऊंगी, प्लीज निकाल दो ना। ये सब बोलते बोलते बिमला के आंखों से आंसू आ रहे थे और वो लगातार रोए जा रही थी। उसको लग रहा था कि उसके जेठजी इस दुनिया के सबसे बेरहम इंसान हैं, क्योंकि वो उसके कहने के बाद भी नहीं निकाल रहे थे, जिसकी वजह से बिमला को इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि उससे बर्दाश्त कर पाना भी मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन वो चीखने चिल्लाने के अलावा चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। उसका मन तो कर रहा था कि एक झटके से अपने जेठ को पीछे धकेल दे और खुद को अपने इस दर्द से राहत दिलाए। फिर एकदम से पता नहीं क्या हुआ, बिमला को पहले कितना दर्द हो रहा था उससे भी ज्यादा दर्द होने लगा और वो लगभग बेहोश होने की हालात में आ गई। अब उसे कुछ भी होश नहीं था। उसने अपने दोनों आंखें लगभग बंद कर लीं, अपने दोनों हाथों से अपने जेठजी को कसकर पकड़ लिया। अब उसका शरीर पूरी तरह से अकड़ने लगा और वो बस इतनी ही आवाज निकल पा रही थी, ऊं ऊं ऊं, अम। अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो शायद उसकी ऐसी हालत को देखकर उस पर दया आ जाती या वो डर जाता, लेकिन बिमला के जेठजी को उसके ऊपर ना ही तो दया आ रही थी और ना ही वो उसको ऐसी हालत में देखकर डर लग रहा था। वैसे भी उनके लिए तो ये रोज का काम ही था। उसका शरीर सुन्न तो होने लगा था, लेकिन अभी भी उसे थोड़ा बहुत महसूस हो रहा था। अब उसे महसूस हुआ कि जैसे ही उसके जेठजी ने अपनी पूरी ताकत लगाई तो उसे इतना ज्यादा दर्द हुआ कि जैसे अंदर कुछ फट गया हो। वो फिर से बहुत जोर से चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से बस उम उम की आवाज ही निकल पा रही थी। अब उसे महसूस हुआ कि अंदर से कुछ तरल चिपचिपा सा पदार्थ निकल रहा है और उसके मुंह में फैल रहा है। लेकिन इतने दर्द के बावजूद उसे थोड़ी राहत अब मिल गई थी, क्योंकि उसके जेठजी ने उसके जबाड़े से उसके उस दांत को निकाल दिया था जो उसे बहुत दिनों से परेशान कर रहा था। फिर उसने जब उठकर थूका तो पता चला कि वो चिपचिपा पदार्थ कुछ और नहीं बल्कि उसके दांत में हो चुका मवाद है। उसने मुंह को कुल्ला करके साफ किया। दरअसल बिमला के एक दांत में मवाद हो गया था, जिसकी वजह से उसको बहुत दिनों से दर्द हो रहा था और उसका दांत भी अब खराब हो चुका था। आज वो उस दांत को निकलवाने अपने जेठजी के पास आई थी, क्योंकि उसके जेठजी दांतों के डॉक्टर थे। फिर उसके जेठजी ने उसको दवाई देकर घर भेज दिया।